अगर आप जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो कभी रुकना मत। और लोग क्या कहेंगे ये कभी सोचना मत। राहु महाराज का सर्वश्रेष्ठ गोचर जो हो रहा है वो अभी वृषभ राशि और लग्न की पत्रिका में 10वें घर में हो रहा है। प्लैनेट अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ ही इसका वर्चस्व उस समय पड़ जाता है जब यह किसी शुभ भाव में गोचर कर रहा हो, अपने मित्र के घर में गोचर कर रहा हो, साथ ही साथ ये अपने स्वयं के नक्षत्र में भी आ जाए तो फिर क्या कहने हैं। एक मंत्र होता है जो मेरे पीछे लिखा हुआ है, ओम नील बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वर्णः प्रचोदयात्। इस मंत्र की आवश्यकता चाहे आप किसी भी राशि के हों, चाहे आप किसी भी लग्न के हों, हम सभी को अब पड़ने वाली है। राहु का नक्षत्र परिवर्तन हमारे वृषभ राशि और लग्न के जातकों के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालने वाला है वही हम सब आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो आप 2 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि वृषभ है या फिर आपकी लग्न वृषभ है। राहु का सर्वश्रेष्ठ गोचर जो हो रहा है वो आपकी पत्रिका में दशम भाव में हो रहा है। अब नेटल चार्ट में राहु महाराज आपके कहाँ बैठे हुए हैं वो एक अलग परिस्थिति है, लेकिन यहां पर यदि हम गोचर के प्लैनेट की बात करें तो राहु महाराज शनि के घर, अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। अगले वर्ष दिसंबर 2026 तक ये यहीं रहने वाले हैं। कई प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनको कि एस्ट्रोलॉजी में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता, क्योंकि उनका जो टेन्योर होता है वो बहुत लंबा होता है, जैसे कि नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो। लेकिन इस बार नेपच्यून जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ये जो मैंने आपको पीछे मंत्र बताया, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम सभी को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ओम नील बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वर्णः प्रचोदयात्। ये वरुण देव का मंत्र है। वर्तमान परिस्थिति में वरुण देव का जो गोचर है, अर्थात नेपच्यून का जो गोचर है, वो शनि के साथ में आपकी पाइसेस साइन में जाकर हो रहा है। तीनों ही प्लैनेट कहीं ना कहीं अपनी योग्यता या अपनी चतुराई, कनिंगनेस के चलते हुए इन्होंने एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया। शनि महाराज ने अपनी योग साधना, तपस्या, सेवा भाव, इनके चलते हुए इन्होंने कर्माधिपति का स्थान प्राप्त किया। राहुदेव ने छल से, देखिए छल करना के लिए भी एक काबिलियत की आवश्यकता होती है। स्वरभानु की इतना साहस नहीं था कि वो जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठे, लेकिन उन्होंने ये प्रयास किया। प्रयास के परिणाम स्वरूप भले ही उनका सर कटा, लेकिन अमरत्व तो प्राप्त कर लिया और साथ ही ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त कर लिया कि आपको ग्रहों के साथ में गणित किया जाएगा, ग्रहों के साथ में आपकी गणना की जाएगी। ठीक इसी प्रकार से वरुण देव जो है, ये वरुण देव का इतिहास यदि हम शास्त्रों में लेके चलें तो बहुत अच्छा नहीं मिलता। जल के देवता हैं, कई शास्त्रों में इन्हें दस्यु सम्राट भी कहा गया है। लेकिन इंद्रदेव जो कि देवताओं के देव हैं, इंद्रदेव जो कि देवताओं के राजा हैं, उनके साथ में सानिध्यता के चलते हुए, उनके साथ में निकटता के चलते हुए इन्हें देवताओं में स्थान मिला। इन तीनों ही प्लैनेट ने किसी ना किसी प्रकार से अपना एक वर्चस्व कायम किया और निकलकर सामने आए। राहु महाराज, जैसा कहा जाता है कि कलयुग के राजा राहु, ऐसे ही नहीं कहा जाता। राहु आपको हर चीज सिखा देता है, छल, प्रपंच, माया, जो भी कुछ, अभिमान, ईर्ष्या, ये सभी कुछ आपको राहु सिखा देता है। राहु जब देने पे आ जाए तो करोड़पति बना देता है। बात को, पॉइंट को समझिएगा।
कि राहु महाराज अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो राहु महाराज अपने मित्र शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं। ये शनि की अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि इसे आप कह सकते हैं, कुंभ राशि। साथ ही राहु को कुंभ राशि में को ऑनरशिप भी प्रदान की गई है। राहु का रंग कैसा होता है? नीलवर्णी। शनि का रंग कैसा होता है? नीलवर्णी। जल देवता समुद्र कैसा होता है? नीला रंग। तो ये जो मंत्र है, ये कहीं ना कहीं इस मंत्र का जाप इसीलिए मैंने कहा कि हम सबको आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि ये न सिर्फ वरुण देव बल्कि ये तीनों अभिन्न मित्र जो हैं, राहु देव, शनि देव और वरुण देव, इन तीनों को एक साथ प्रसन्न करने में एक साथ काम करने वाला है। शनिवार के दिन से रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो राहु देव दशम भाव में बैठे हुए हैं। बहुत सारे जातकों को इन्होंने अभी तक प्रमोशन दिला दिया, पद प्रतिष्ठा दिला दी, मान मर्यादा दिला दी। अब क्या? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। 23 नवंबर 2025 को राहु महाराज अपने स्वयं के शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। शतभिष नक्षत्र जो है ये कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। स्वामी शनिदेव हुए, लेकिन इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो वरुण देव बनते हैं, नेपच्यून। उन्हीं से संबंधित ये मंत्र है। आप जितना इस मंत्र का जाप करेंगे, यदि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ है तो ये आपको असीमित परिणाम दे सकता है, और यदि राहु की स्थिति ठीक नहीं भी है तो ये कहीं से कहीं तक इसको बैलेंस करने का काम जरूर करने वाला है। पर देखिए, राहु महाराज जो है ना, ये एक्सपेंशन है, ये चीजों को एम्पलीफाई कर देते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, ये नहीं सोचना इन्हें। बाद की चीजें बाद में देखी जाएंगी, वर्तमान परिस्थिति पर फोकस। क्योंकि इनके पास में सिर्फ सर है, धड़ तो है नहीं। चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं। तो भविष्य में क्या होगा वो एक भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तात्कालिक निर्णय ये यहां पर राहु महाराज दिलाते हैं। कहां पर आपको सावधानी रखनी है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा में 23 नवंबर 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक का जो वक्त है, राहु महाराज अपने स्वयं के शतभिष नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। असीम संभावनाओं को लेकर आने वाला वक्त है ये। छप्पर फाड़ धन वर्षा मैंने ऐसे ही नहीं कहा, सफलता की सुनामी मैंने ऐसे ही नहीं कहा। देखिए, राहु महाराज आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। राहु की एक दृष्टि जो है, 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं राहु को, 5वीं, 7वीं और 9वीं। एक दृष्टि राहु की अपने मित्र बुध की राशि, जो कि आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, इन पर पड़ने वाली है। 2nd हाउस आपकी वाणी का भी होता है, आपके परिवार का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, धन भाव का भी होता है। आप मुंह से जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो भी आपके 2nd हाउस को दिखाता है। धन एक्यूमुलेटेड वेल्थ में आपकी वृद्धि करेंगे, क्योंकि जब आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, आपको अन्य सोर्सेस से भी पैसा प्राप्त होगा, जो कि आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को बढ़ाने का काम करेगा। 2nd हाउस में राहु की दृष्टि आपको कहीं ना कहीं सूखे नशे की तरफ आकर्षित कर सकती है। शतभिष नक्षत्र में जाने के पश्चात आपकी सिगरेट पीने की तलब थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है, इस पे फोकस करिएगा। राहु महाराज की एक दृष्टि जो है ये आपके 4th भाव पर पड़ेगी, सुखों का भाव है। इमेंस इमोशंस हमारे यहां से जोड़कर देखे जाते हैं, हमारी भावनाएं, बड़ा भवन, वाहन, सुख सुविधा। राहु महाराज बैठे हैं दशम भाव में, नई गाड़ी लेनी है, नया मकान लेना है, नई प्रॉपर्टी खरीद करनी है। यहां पर केतु महाराज भी बैठे हुए हैं। राहु और केतु को अलग करके नहीं देखा जा सकता। हो सकता है कि आप अपने पुराने स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान पर ट्रांजिट करें। वो स्थान, वो पोजीशन, वो मकान हो सकता है कि पहले से बहुत बड़ा हो, वो वाहन हो सकता है कि पहले से बहुत बड़ा हो, लेकिन ये राहु महाराज आपको बड़ी चीज दिलाने में यकीन करते हैं। एक लोचा
फंसेगा। कहां फंसेगा कि राहु की जो दृष्टि है वो आपके छठवें घर पर भी पड़ेगी। रोग, ऋण और शत्रुओं का घर होता है। बहुत अच्छी चीज है राहु के साथ में, गुरु के साथ में भी, कि ये जो है ये आपकी दबी छुपी चीजों को उभाड़ कर सामने ले आते हैं और आप उसका उपचार कर पाने में समर्थ होते हैं। जब पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, तो शत्रु भी तो बढ़ेंगे आपके। अगर आप अपने खान पान पर, अगर अपने डाइट चार्ट पर प्रॉपरली मेंटेन रहते हैं, तो छठवें घर से पैदा, यद्यपि ये राहु के मित्र शुक्र की राशि आती है आपके छठवें घर में, आपके लग्नेश भी हैं, लेकिन कोई दबा छुपा पुराना रोग जो आपको बहुत समय से नहीं पता था, डॉक्टर भी एग्जामिनेशन कर करके परेशान है कि कुछ पता नहीं चल रहा, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, ओके आती हैं, पता नहीं चल रहा, ये राहु महाराज अब स्वयं के नक्षत्र में बैठकर उसको उभाड़ कर आपके सामने ला देंगे। आपके छुपे हुए शत्रु भी उभर कर आपके सामने आ जाएंगे। कर्ज की स्थितियों से बचना चाहिए। यहां मैं आपसे पुनश्च एक बार कहूंगा कि राहु महाराज जो है आपको सुख सुविधाओं के नाम पर, बड़ा भवन, बड़ा गाड़ी, बड़ी सारी सुख सुविधाओं के नाम पर आपको विलासितापूर्ण आवश्यकता के लिए कर्ज दिला सकते हैं, जिससे कि आपको बचना है। यदि आप अपने व्यवसायिक दृष्टिकोण से कोई ऋण लेना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अपनी विलासितापूर्ण आवश्यकता के लिए यदि आप ये कर्ज ले रहे हैं, देखिए राहु है, इल्यूजन तो देगा आपको, बहुत सारे ख्वाब दिखाएगा। हो सकता है कि आपको 2026 खत्म होते होते आपकी प्रोफाइल से 2-3 प्रोफाइल ऊपर तक का ख्वाब दिखा देंगे और आप भविष्य की प्लानिंग अभी से करते हुए अपने एक्सपेंसेस इस हद तक बढ़ा ले जाएं कि आपको कर्ज लेने की स्थितियों का निर्माण हो जाए। ये राहु आपको फंसा देता है, इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। बाकी यदि आप जो मैंने सावधानी बताई हैं, यदि आप उन सावधानी को बरतते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, यकीन मानकर चलिए कि राहु महाराज आपके लिए छप्पड़ फाड़ धन वर्षा करने वाले हैं, यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं तो। मैंने राहु आपको करोड़पति क्यों नहीं बनाते, इस नाम से मैंने एक और वीडियो दिया हुआ है। आपके राहु की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी राहु की स्थिति आपके नेटल चार्ट में कैसी है और वो किस हिसाब से आपको परिणाम देंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।